कभी अंतरा ही ना आए। आप लोग भी भोजन करते हो, 10 लक्षण में आपने भोजन किया तो किसी को बाल आया, किसी को जीभ आया, आया कि नहीं? मतलब 10 दिन तक आपने शुद्धि से भोजन किया, शोधन से किया, प्रमाद नहीं किया, तो क्या हुआ? आपने उस सामग्री का सेवन नहीं किया जो आपके लिए नुकसानदायक थी। लेकिन अब घर में क्या करते हो? टीवी चल रही है और भोजन सामने चल रहा है, कुछ नहीं देखते नीचे कि क्या रखा है। जीभ भी आकर गिर जाएगा। तो अभी 4-5 दिन पहले बिनी भैया को क्या हुआ था? अंतराय आया था, परसों ही आया था ना, परसों चींटी आ गई थी। शाम को सुबह, शाम को आई थी, सुबह आ गई थी, शाम को चींटी आई। तो यदि वो ना देखते तो क्या होता? इनको हिंसा का दोष लगता। क्यों? क्योंकि प्रमाद था, देखकर किया, तब भी चींटी मर गई है फिर भी दोष नहीं लगा। क्यों? पुण्य का आश्रय हुआ, उन्होंने अपनी व्रतों की रक्षा की है। इसलिए प्रमाद नहीं होना चाहिए। चाहे आप सो, चाहे आप हाथ हिलाओ। अब आपने क्या किया? बड़ी दूर से मित्र आया या आपकी मित्राणी आई, जो भी, और हाथ उठाया और दे मारा उसके पीठ पर। अब आपने देखा उसके पीठ पर क्या है, कितने जीव हैं। अब आर्यन को हाथ उठाया और मुक्का मार दिया, देखा ही नहीं, है ना? ऐसा तो प्रमाद बस जो भी काम हम करेंगे वो हिंसा में आएगा। आप बैठो, अभी आप आकर बैठ गए, आपने कुछ नहीं देखा, कम से कम जिस फर्श पर बैठे हो उस फर्श को तो देख लेते। नीचे नहीं देखा कोई बात नहीं, जिस फर्श पर बैठे हो उस फर्श पर भी हम नहीं देखते कि क्या है, और आकर धड़ाम से बैठ जाते हैं। क्या हुआ? हिंसा ही है। उन हिंसा से बचने के लिए अणुव्रत धारण किए जाते हैं। जीव ग्रहण, उसके पाप का दोष लगेगा ना, जो जीव खाया है। 2 इंद्री से, 1 मिनट, 2 इंद्री जीव से मास संज्ञा प्रारंभ हो जाती है, होती कि नहीं? तो आपने, हम चींटी के मारने की बात नहीं कर रहे हैं, प्रमाद हिंसा है ना, कि आपने प्रमाद से रहित होकर असभ्य भोजन किया है जो करना नहीं चाहिए था। अब चींटी घी में गिरे तो चींटी अलग कर देते हो, घी अलग नहीं करते। जबकि दूध में आए तो दूध अलग कर दोगे, घी नहीं करते अलग। क्यों? महंगा है ना, महंगा है ना, इसलिए। तो क्या करते हो? जो मक्खी आई उसको भी निचोड़ दोगे और बोले घी निकल जाए पूरा बाहर। क्या खाया तुमने? करते कि नहीं करते माँ? ऐसा करते ना? नहीं करते? ऐसा ही करते हैं तो आपको दोष लगेगा। और ऐसा घी आपने हमको चला दिया तो महादोष है। हमको पता चल जाएगा, उस दिन हम घी का त्याग कर देंगे, जिस दिन देख लेंगे। समझ रहे ना? तो आपको अपने व्रतों का पालन करना है और हमारे व्रतों का पालन कराना है, क्योंकि हमारा जो धर्म है वो आपके ही आश्रित है। श्रावक का धर्म मुनि के आश्रित है, क्योंकि मुनि नहीं होंगे तो धर्म की व्याख्या कौन बतलाएगा? और आपका पालन कैसे होगा व्रतों का? अतिथि संभोग नाम का व्रत है, वो कैसे पालन होगा? तो बगैर मुनि के श्रावक धर्म नहीं, और बिना श्रावक के मुनि धर्म नहीं पलता। तो आपको हमारा धर्म पालन कराना है और हम आपका बुलाएंगे, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना चाहिए कि कैसा हम भोजन खिला रहे हैं, कैसा भोजन नहीं खिलाना चाहिए। आपको ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? तो आप भी ऐसा भोजन करें जो भोजन करने योग्य नहीं है। इसलिए जनागम में हिंसा अहिंसा दोनों की बात की गई है, क्योंकि पहले जब हिंसा ही नहीं जानेंगे तो अहिंसा धर्म पालन कैसे होगा? तो उन स्थानों को देखिए जहाँ पर हिंसा होती हो। लक्ष्मण को सब जानते हैं, बताओ किस पाप के आश्रय से वो नरक गया? इसमें एक उदाहरण आया है, दंडक वन के बीच में, जब बेड़े के बीच में कौन, शंबुक कुमार क्या कर रहा था? खड़ग सिद्ध कर रहा था। तो उसने क्या किया? खड़ग सिद्ध हो चुका था लेकिन कुछ समय बाकी था। तो लक्ष्मण ने देखा
कुछ चमक रहा है और उसने वो खड़क उठा करके उसी बीड़े पर चढ़ा दिया। क्या हुआ? उससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब आज लक्ष्मण कहाँ हैं? कहाँ हैं बोलो? तो हिंसा का फल क्या मिला? नरक ही तो गए। एक सामान्य उदाहरण है, हालांकि उनका नियोग ही ऐसा रहता है कि नारायण होते हैं, पति नारायण होते हैं, वो नरक ही जाते हैं, लेकिन उस जीव ने कष्ट प्राप्त किया कि नहीं? जब हिंसा की है तो कष्ट ही मिला। इसका मतलब हिंसा धर्म नहीं है। लोग, एक उदाहरण और दिया है आगम में कि एक जीव ने देवता के लिए बकरा की बलि दी। सुना है? बकरे की बलि दी तो वो जीव ग्रामपति के यहाँ 7 बार बकरा बना और दुखी हुआ। कितनी बार? 7 बार बकरा बना। इसलिए जो हिंसा है वो धर्म नहीं है, उससे मोक्ष नहीं मिलेगा। कितने लोग आजकल, आटे का मुर्गा जीव जिसने बनाया उसकी क्या हालत हुई, जब साक्षात मुर्गों को काट रहे हैं, बकरियों को काट रहे हैं। और आपको बता दें कि नेपाल आदि में, ये क्या नाम है, चाइना में और एक स्थान ऐसा है जहाँ प्रसिद्ध फूड है। किसका? भ्रूण का। कौन सा क्षेत्र है? हाँ, थाईलैंड में, जहाँ पर लोग प्रसिद्ध भोजन वही है उनका। क्या? 6-7 महीने का भ्रूण निकालेंगे और उसको पकाकर खाते हैं लोग। सोचो, तो उनको हिंसा का पाप लगेगा कि नहीं? तो वो लोग ऐसी ही गतियों में ही जाएंगे। और वहाँ चाइना में सांप टंगे रहते हैं, तो सांप उठाते, बोले ये वाला दो, ये वाला खाएंगे, और डायरेक्ट मुंह में ऐसे चबा के सांप खा लेते हैं लोग, बिच्छू खा लेते हैं। तो क्या होगा? तो ऐसा हिंसा कर्म जो लोग कर रहे हैं उनकी गति क्या होगी? तो अपन को तो पता है, उनको तो पता ही नहीं है कि हिंसा कुछ चीज़ होती है। तो आज अपन को ये जानकारी होना जरूरी है। हम आलू खा रहे हैं, लोग कहते हैं गाजर खाते हैं महाराज जी, आलू नहीं खाते। तो जितना दोष आलू में है उतना दोष गाजर में भी है, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि सब जमीकंद हैं, जितने जमीकंद हैं सब में बराबर दोष है। चाहे प्याज खाओ, चाहे गाजर खाओ, चाहे मूली खाओ, सब बराबर दोष है। तो आलू त्याग करने से कुछ नहीं होगा और सारी चीज़ें भी त्याग करना पड़ेंगी। इसलिए यहाँ पर आपको ये अहिंसा व्रत अब चालू करते हैं। तो जो लिखिए, अहिंसाणु व्रत का लक्षण क्या है? जो मन वचन काय रूप 3 योग से, जो मन वचन काय रूप 3 योग के कृत कारित और अनुमोदना रूप संकल्प से, शब्द ध्यान रखना, संकल्प है मन वचन काय से और कृत कारित अनुमोदना से, संकल्प से तरस जीवों को नहीं मारता, उसको चतुर्गढ़धर आदि महापुरुषों ने स्थूल हिंसा से विरक्त होना अर्थात अहिंसाणु व्रत कहा है। एक बार और सुनिए, जो मन वचन काय रूप 3 योग के कृत कारित और अनुमोदना रूप संकल्प से त्रस जीवों को नहीं मारता है, उसको चतुर्गढ़धर देव आदि महापुरुषों ने स्थूल हिंसा से विरक्त होना अर्थात अहिंसाणु व्रत कहा है। आया समझ में कि वो तो कृत कारित अनुमोदना से भी, मन वचन काय से भी अनुमोदना नहीं करेगा,
किसकी? संकल्प पूर्वक। जैसे बिनी भैया सोचते हैं कि भैया ये पौधा तोड़ दो, या वो हाथी जा रहा है उसको मार दो, संकल्प पूर्वक ना तो कहोगे, ना मन से अनुमोदना करोगे, ना किसी से कहोगे कि भाई इसको मार दो। नहीं तो क्या होगा? आपको ही हिंसा का दोष लगेगा। क्या करना है? त्रस्त जीवों का घात नहीं करना। अब पृथ्वी काय का तो घात हो ही जाता है, लेकिन त्रस्त जीवों का घात नहीं करना। ठीक है? जैसे एक उदाहरण देते हैं, आप यहाँ बैठे हैं और कोई शिकारी यहाँ पर आया, उसने कहा कि भाई एक सर्प यहाँ से निकला था, वो कहाँ गया? तो आप क्या कहोगे? कि उस रास्ते से निकल गया है। क्या कहोगे? हमने नहीं देखा। ये भी नहीं कहना कि नहीं देखा, हो सकता है वो उसी मार्ग में चला जाए, तो उसको उल्टा रास्ता बतलाना। बोले यहाँ से गया है। क्या होगा? झूठ जरूर बोला है, लेकिन आपने उस जीव की रक्षा के भाव से बोला हुआ झूठ भी सत्य हो गया, हुआ ना? तो ऐसा सत्य बोल दो जिससे जीव मर जाए। नहीं, वो झूठ बोलना स्वीकार है जिससे जीव की रक्षा होती हो। इसलिए ना तो मन से ना वचन से। अब कई बार लोग ऐसा करते हैं, इशारा कर दिया, बोले बस क्या हुआ? कायची चेष्टा कर दी, वो जीव का घात हो गया। हुआ कि नहीं? इसमें एक प्रसिद्ध कहानी आई है। जब अष्टान का पर्व चल रहा था, राजा के आदेश थे कि भाई नगर में 8 दिन तक कोई हिंसा नहीं करेगा। तो जो राजकुमार था वह मांस भक्षी था, उसे लालसा हो गई कि मुझे मांस खाना है 8 दिन के अंदर। उसी बीच में क्या हुआ? उसने बकरे का वध कर दिया और बकरा भी खा लिया। अब राजा को पता चला कि ये हिंसा किसने की है। वहाँ के लोगों ने बताया कि भाई कोई और नहीं, हिंसक आपके घर में ही है। बोले राजकुमार है। अष्टान का पर्व चल रहा था, तो जो यमदंड था, जो बलि चढ़ाता है, तो उसने नियम ले रखा था कि चतुर्दशी के दिन हम किसी जीव का घात नहीं करेंगे। और वो दिन चतुर्दशी ही था जिस दिन राजकुमार को फांसी देना थी। राजा ने आदेश दे दिया कि यमदंड को बुलाया जाए। तो यमदंड ने अपनी पत्नी से मना कर दिया था कि कोई भी आए तो उनसे मना कर देना कि हम ये काम आज नहीं करेंगे, उनका नियम है। ये खबर वापस से पहुंची राजा के पास। तो राजा ने कहा कोई फांसी चढ़ाने वाले वक्त कोई नियम लेता है क्या? बोले बुला कर लाओ। अब इस बार द्वारा सैनिक पहुंचे, तो अब स्त्रियां, उनकी अकल तो कहाँ होती है? अब वो तो आप जानते हो, यहाँ नहीं होती है, घुटनों में होती है या छुट्टियों में होती है। ठीक है, सुनो, ये हम नहीं कह रहे, नीतिकार कहते हैं, हमारा कथन नहीं है, आचार्य भगवान भी कहते हैं। तो सुन लो, जो लोग स्त्री स्वभावी हैं उनके लिए। ठीक है, तो क्या हुआ? जैसे ही सैनिक पहुंचे और उसने कहा कैसा आदमी है, आज ही बाहर चला गया। ऐसा बहाना उसने बता दिया था कि बता देना कि कोई आए राज दरबार से तो कह देना आज वो है नहीं, घर से बाहर गया है। तो अब सैनिकों ने क्या बहाना बनाया कि आज ही जाना था, आज ही सारा द्रव्य मिलना था, बहुत सारा, खूब गहने मिलने थे, खूब आभूषण मिलने वाले थे, तो आज ही चला गया। अब वो बात जैसे ही उससे सुनी और उसके लालच आ गया, तो धीरे से क्या करती है, अंदर है अंदर इशारे में, बोला कुछ नहीं, धीरे से कह दिया अंदर हैं, और पकड़ लिया। बोले चलो, राजन ने बुलाया है। बोले कुछ नहीं। अब चला गया। राजा ने कहा कि भाई आज तो फांसी लगाना ही पड़ेगी। बोले हम अपना नियम तोड़ेंगे नहीं। भले छोटा सा नियम लिया, लेकिन नियम से दृढ़ रहे। क्या हुआ?
राजा ने आदेश दे दिया कि दोनों को फांसी लगा दी जाए। और जैसे ही एक को फांसी लगाई, नीचे भरा तालाब था मगरमच्छों वाला, जैसे ही उसके नीचे पहुँचे राजकुमार को तो मगरमच्छों ने खा लिया और यमदंड सिंहासन सहित ऊपर आ गया। किसके प्रभाव से? मात्र छोटा सा नियम लिया कि मैं चतुर्दशी के दिन हिंसा का त्याग करूंगा, जीवों की हिंसा नहीं करूंगा, तो उसके फल के प्रभाव से देवों ने सिंहासन पर उसको बिठा लिया। फिर हम तो साक्षात अहिंसक हैं, फिर हमारा क्या असर नहीं होगा। इसलिए विचार करना, जो जीव जैन कुल में नहीं जन्मा, उसने अहिंसा व्रत का पालन किया, वो भी एक दिन के लिए, क्या फल मिला? देवों ने रक्षा की नहीं की? तो ऐसे ही हम भी यदि अहिंसा व्रत का पालन करेंगे, कल एक बात छूट गई थी, वो हम बतला देते हैं आज फिर। जो लोग रात्रि भोजन त्याग नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए विशेष है। देखो, अभ्यास करने से सब कुछ मिल जाता है। आप लोग अभ्यास करोगे, देखो इसी प्रसंग में ही है, क्योंकि अहिंसा व्रत उसी से पालन होगा। रात्रि में भोजन करने से अधिक राग रहता है रात्रि भोजन करने में, और राग हमने कल कहा था कि हिंसा होती है। तो अब यदि किसी को रात्रि भोजन त्याग करना है, करा नहीं रहे, करने का अभ्यास करना है, तो आज से अभ्यास प्रारंभ करो। कैसा? जो लोग रात्रि में भोजन करते हैं, कितने बजे तक करते हो? 10 बजे तक, 12 बजे तक नहीं करते? कितने बजे तक कर लेते हो? 7 बजे तक, है ना? पानी कब तक पीते हो? कभी भी पी लेते हो। तो उसकी मर्यादा करो कि हम 10 बजे के बाद पानी नहीं पिएंगे। धीरे धीरे वो नियम आप कम करना, अभ्यास करो। और जो भोजन आपने एक बार कर लिया, थाली पर बैठे हैं, भोजन समाप्त होने के बाद आप क्या करिए कि जो हमने भोजन किया है, अब अन्न का हम पान नहीं करेंगे। अन्न ले पे की बात नहीं कर रहे हैं, पहले से शुरुआत करिए। 4 प्रकार का आहार होता है, अन्नम पानम खाद्यम लेहम। पहले अन्न का त्याग करना, भोजन करने के बाद अन्न का हम पान नहीं करेंगे, अन्न का सेवन नहीं करेंगे। 3 का तो आपका नियम रहेगा, ठीक है, कि आप 3 में से कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन अभी अभ्यास करो, पहले अन्न का त्याग करो। वो सध जाए 1 महीने तक, 1.5 महीने तक, 1 साल तक भी चल जाएगा। तो आप धीरे धीरे फिर अन्नम पानम पारणा, जो पेय पदार्थ हैं या खाद्य पदार्थ हैं या लेय पदार्थ हैं, उनमें से किसी एक को क्रम में लेना। पानी सबसे लास्ट में छोड़ना। पहले अब खाद्य पदार्थ, जो भी लड्डू आदि हैं, हम लोग रात में गजक खाते हैं, है ना? हम भी खाते थे, लेकिन रात में गजक चलती है घर में लोगों के, चलती ना गजक, पट्टी, हाँ, जो भी चलता है खाद्य पदार्थ में, उसको छोड़ने का प्रयास करो, ये नहीं खाएंगे। फिर उसके बाद लेय पदार्थ, चटनी आदि और रबड़ी आदि, इनका त्याग करना प्रारंभ करो। क्या बचेगा? केवल पानी बचेगा, दूध, पानी। इन सामग्री का धीरे धीरे हम त्याग करेंगे तो अभ्यास जैसी होगा तो हमारा रात्रि भोजन भी छूट जाएगा। छूट सकता कि नहीं? तो आज कौन अन्न नहीं खाएगा भोजन करने के बाद? अन्न नहीं खाना, जिनका त्याग है तो वो तो श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो नहीं करते, रात्रि भोजन करते हैं, उनको क्या करना? तुम रात्रि भोजन करती हो? हाँ, त्याग है ना? तो रात्रि भोजन करने की बात कर रहे हैं। जो रात्रि भोजन करते हैं उनके लिए। और पानी पीते, दूध पीते हो, है ना? तो आज एक काम करना कि आज हम दूध नहीं पिएंगे, पानी लेंगे बस। इतना नियम करना कि आज दूध ना लेकर के हम पानी लेंगे बस। जो लोग भी पालन करना चाहते हैं उनके लिए, जबरदस्ती किसी को नहीं है। तो भोजन करने के बाद अन्न का त्याग करना से सामग्री हम ले सकते हैं। फिर देखो आपका नियम पलता कि नहीं, पलेगा, ठीक है? जब 10 दिन शांति से भोजन कर सकते हैं, करते कि नहीं, तो समझ लो धर्म 10 दिन के नहीं होते, धर्म तो 365 दिन होता है। विचार करना है।
नहीं होगा। ले है ना, पेय पदार्थ है, उसमें मिल गया, शक्कर नहीं आती, शक्कर अन्न में नहीं है, ठीक है। लड्डू आदि खाद्य पदार्थ होते हैं। आया? चलिए अब क्या करना है, ये नियम पालन करना है। कौन सा? आज चतुर्दशी है, वैसे तो आज भोजन करना ही मत रात में, तो अच्छी बात है, चतुर्दशी का दिन है। जब कथा सुन ली वो वाली, तो आज तो करना भी नहीं चाहिए। हम तो कह रहे पानी भी नहीं पीना। नहीं, एक दिन में कहीं नहीं जाओगे, चिंता मत करो। थोड़ा सा लगेगा गले में प्यास लग रही है, आज बनी भैया का तो उपवास है, सोचो सादा है, जी रहे हो, कल तक जी जाओगे बगैर भोजन के भी, जी रहे कि नहीं? तो बगैर पानी के हम रह सकते हैं। आज अभ्यास कर लो, आज का अभ्यास करना कि हम अभी जाकर कुछ ही नहीं करेंगे, ना पानी, हाँ, ना दूध, ठीक है? हो जाएगा आज का, हाँ हो जाएगा। पीछे सबका पानी पीते हैं सब लोग, पीते ना? तो जो भी नहीं करते, जो करना चाहते हैं कर लो, आज अभ्यास करना, ठीक है? अगला व्रत कौन सा है? अब अहिंसा व्रत के जो सुख हैं वो क्या हैं, वो सुनो। प्रशंसा कर रहे हैं आचार्य भगवान कि अहिंसा व्रत पालन करने से क्या फल प्राप्त होता है। देखो, जिस प्रकार पर्वतों में सुमेरु, अभी उपमा दे रहे हैं अहिंसा व्रत कैसा है। जैसे पर्वतों में सुमेरु पर्वत होता है, और देवों में इंद्र, मनुष्यों में चक्रवर्ती, और ज्योतिषी देवों में चंद्रमा, और वृक्षों में कल्प वृक्ष, और ग्रहों में सूर्य, और जलाशयों में समुद्र। समझ लो इसको, लिख लेना बाद में आराम से। असुर, सुर और मनुष्य, राजाओं में जिनेंद्र भगवान अधिपति के पदवी को प्राप्त हैं। उसी प्रकार अहिंसा व्रत सब व्रतों का अधिपति पद को प्राप्त है। अधिक क्या कहें, सोचो। पर्वतों में सुमेरु पर्वत है, ऐसे ही उपमा दी गई है किसको? सभी व्रतों में यदि कोई सबसे बड़ा व्रत है, अहिंसा व्रत है, उसके आश्रय से सारे व्रत पलते हैं। आया समझ में कि नहीं? और बोले तो एक अहिंसा ही प्राणियों को सुख, कल्याण अथवा मोक्ष प्रदान करती है। आप जैसे जैसे अहिंसा का पालन करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको सुख वृद्धिमान होगा। देखो, आपने हिंसा त्याग की है तो अभी जैन बने हो, और जैन बनने के बाद यदि श्रावक बनते हो, त्रस्त जीवों की हिंसा का भी त्याग करते हो, स्थावर जीवों की हिंसा का भी त्याग करते हो, तो कौन सा पद मिलेगा जिस पर हम अभी विराजमान हैं? बताओ, सेवा होती कि नहीं, पूजा होती कि नहीं? सठ काय की जीवों का हिंसा का त्याग है तो उससे पूजता आ रही कि नहीं? तो अभी आपके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप अभी हिंसा करते हैं। जिस दिन आप हिंसा त्याग कर दोगे, आर्यका माँ बन जाओगे, बनी भाई मुनि बन जाओगे, उस दिन तुम हमारे जैसे मुस्कुराओगे कि अब कुछ नहीं करना पड़ रहा, ना कपड़े धोना है, ना किसी की, हाँ, ना किसी की मोबाइल पर बात करना है, शांति से जीवन जियोगे। किसके कारण? केवल एक ही व्रत है, वो अहिंसा व्रत है। वो इतना महान है कि जीवों को मोक्ष तक दिलाता है। जितने भी लोग असत्य बोलते हैं वो केवल हिंसा करते हैं। हिंसा करेगा ना तो जीव असत्य भी बोलेगा। क्यों क्यों बोलेगा? बोलो बोलो। जितने लोग अधर्म कर रहे हैं, हिंसा में धर्म मान रहे हैं, तो वो असत्य बोल रहे हैं कि नहीं? वो कहते हैं हिंसा धर्म है, तो उनने असत्य कहा कि नहीं? तो हिंसा करोगे तो असत्य भी आएगा, और चोरी भी करोगे। सब तरीके से आप लगा लो। आगम में बहुत विवक्षाएं हैं। स्यादवाद से अपने विशुद्ध भावों की आपने चोरी की है। जो धर्म नहीं था उसे आपने धर्म मान लिया है, तो आपने चोरी भी की।
परिग्रह संचय होता ही है। हिंसा करने से धन आ रहा है कि नहीं आ रहा है लोगों के पास? आ रहा है, तो परिग्रह भी जुड़ रहा है। और अपनी अब्रह्म भावों की तुमने क्या की? अवहेलना की है, तो आप ब्रह्मचर्य से भी रहित हो गए। तो अहिंसा में सारे व्रत छुपे हुए हैं, इसलिए ध्यान रखना। अहिंसा धर्म बाड़ी है, बाड़ी। क्या बोलते हैं? खेतों में बाड़ी लगाई जाती है। तो जब बीज की रक्षा करनी है, बीज की रक्षा करनी है, तो पहले अहिंसा रूपी बाड़ी लगा लो, तो सारे बीजों की रक्षा हो जाएगी। जिन जिन को मोक्ष जाना है, स्वर्ग जाना है, तो एक ही साधन है, केवल अहिंसा व्रत का पालन करो। कैसे? मन वचन काय से, कृत कार्यत अनुमोदना से। अहिंसा धर्म का पालन करना है, तब जाकर के सिद्धि होगी। ठीक है, इस प्रकार समझना। और किसको मार दिया? इसने, इसको मार दिया। देखो, भाव का दोष अलग है, मारने वाले का दोष अलग है। उसने सोचा भी है, मारा भी है। इसने मन से किया तो इसे भी दोष लगेगा। अच्छा, एक बात बताओ, आपने रात्रि में आप सो रहे हैं, ठीक है, नींद बहुत तेज लगी है, आपका मुख खुल गया, ठीक है, आपने भोजन करने का भाव तो नहीं किया? नहीं किया ना? और बगल की पड़ोसन आपकी आई और आपके मुख में एक मिश्री डाल दी, तो क्या होगा? आपके मुख में स्वाद आएगा कि नहीं? आपने सोचा तो था? सोचा था क्या कि हम खाएंगे? स्वाद आया कि नहीं? तो बगैर सोचे भी पाप हो सकता है, जरूरी नहीं है। आपने बेहोश होकर काम किया है, अब स्वाद आया कि नहीं? ऐसे ही सोचो अथवा ना सोचो, पाप तो होगा ही, कम होगा ना। सबका अलग अलग है। हम यहाँ पर आपके लिए, अच्छा एक बात बताओ, हम यहाँ बैठे हैं, देशना दे रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों को हमारी बात पसंद नहीं आ रही है, तो इसमें हमारा दोष है कि उनका दोष है? बताओ। हम तो जनागम के अनुसार बोल रहे हैं, अब भावों की दशा आपकी चल रही है। अब देखो, बात आई है तो एक बात और बोलते हैं। जैसे हमने एक बार 5-6 दिन पहले एक बात कही थी कि आपके नगर में दिगंबर मुनि आए हैं और आप मंदिर में बैठे हो, माला फिर रहे हो, पूजा कर रहे हो, या भगवान की वेदी के सामने बैठे हो, और दिगंबर मुनि आपके बाजू से निकल जाते हैं और आप उनकी विनय नहीं करते, तो आपको हम जैन श्रावक क्या, हम मिथ्या दृष्टि कहेंगे। क्यों? आचार्य रविशीर्ण महाराज ने ये बात कही है। किसी को यदि प्रमाण चाहिए तो हम आपको पुस्तक लाकर दिखा देंगे, ठीक है। हालांकि प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिगंबर मुनि के जो वचन होते हैं वो ही सत्य हैं। नान्यथा मुनि भाषणम, इस सूत्र पर यदि आप चल जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका जैन धर्म बचेगा। तो जो लोग पूजा कर रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप पूजा किसकी करते हो? देवशास्त्र गुरु की पूजा करते हो, किस लिए? किस लिए करते हो? किस भाव से करते हो? विनय रहे, विनय आती कि नहीं अंदर कि विनय है। विनय गुण जब प्रकट होता है तभी जीव को पूजा के भाव आते हैं। और हम बगल से निकल गए, वहीं बैठे बैठे लोग आंखें मूंद लेते हैं। दिख रहा है तुमने आंखें मूंद ली हैं, मूंद लो, तुम्हारा भव तुम्हें दिख जाएगा, देख लेना। तो ये ध्यान रखना है, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। नगर में कोई भी आपसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व आ रहा है, चाहे माता जी हो, चाहे चुल्लक हो, चाहे अलग हो, चाहे मुनि महाराज हो, आचार्य परमेष्ठी हो, कोई भी हो, आपको वो दिन तो आपके पास घूमते नहीं। समय एक ही है, जब वो शौच क्रिया से लौट कर आते हैं तब मंदिर के दर्शन करने आते हैं, या कोई कार्य होगा तब जाएंगे। तो आपको विनय नहीं आएगी तब तक आपका धर्म आपके पास है ही नहीं। इसलिए अब ये बात हमारी किसी को बुरी लग जाए
तो अब उसने अपने भावों की हिंसा की है, तो ये माँ हमसे कहेंगी आपने उनकी हिंसा कर दी, आपने उनके भावों की हिंसा कर दी। बोले नहीं, ये हमारा दोष नहीं है, हम निमित्त जरूर बने हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य उनके भाव खराब करने का नहीं था। हमारा उद्देश्य केवल यही था कि वह जीव यदि विनय करेगा तो निश्चित रूप से उसकी गति सुधर जाएगी। अब वो उसके भावों का खेल है, वो क्या समझ रहा है, ठीक है ना। माँ आप लोग बच्चों को डांटते कि नहीं? उद्देश्य क्या रहता है? उद्देश्य रहता है कि बच्चा अच्छे से घर में रहे, दूसरों के बीच में अच्छे से रहे, ये उद्देश्य रहता है। लेकिन बच्चे समझते नहीं हैं, नहीं समझते कि माँ मेरे को डांटती ही रहती है। अरे जब भी माँ डांटेगी तो क्या करती है, आपका उसमें हित ही छुपा होता है। ऐसे ही जिनवाणी माँ, इस माँ की बात नहीं कर रहे हैं, इन माँ की बात नहीं कर रहे। जिनवाणी माँ सत्य बतला रही है कि इस मार्ग के अनुसार चलोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपका हित हो जाएगा, उसके अनुसार चलना प्रारंभ कर दो। तो क्या करना, आज से अब लोग क्या कहते हैं, हमारी माला चल रही है, माला टूट जाएगी। अरे माला छूट जाए छूट जाए, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं छूटना चाहिए। इतना ध्यान रखना, माला नहीं छूटती। जिनकी माला फेर रहे हो वो ही सामने खड़े हैं, उनकी विनय नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको विचार करना है अब, ठीक है। जितने लोग सब पूजा करते ना यहाँ बैठे, तो ध्यान रखना, कोई भी नगर में साधु आता है, सबसे पहले हमारा गुण विनय है। यदि विनय नहीं रही तो फिर आपकी गति निश्चित रूप से बिगड़ेगी बिगड़ेगी। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव कहाँ जाएगा? मंद कसाय होगी तो स्वर्ग चला जाएगा, लेकिन संसार ही रहेगा, संसार में ही रहना पड़ेगा भवो भवो तक। लेकिन सम्यक के साथ चलेगा एक बार तो निश्चित रूप से 3-4 भव में, 2-3 भव में या 7-8 भव में मुक्ति निश्चित रूप से मिलेगी। आपका समय हो गया, कल विचार करेंगे किस पर। अब दूसरा व्रत जो है कौन सा, सत्याणु व्रत, उसकी व्याख्या हम कल करेंगे। और आज का नियम, हाँ कल का नियम पालन हो गया। सीताफल किसने खाया? नहीं खाया, हाँ चलिए। अच्छा, राम फल का कल त्याग है, एक राम फल भी आता है, ठीक है, राम फल का कल त्याग है। हाँ अरे त्याग तो नहीं है ना, किसी का त्याग नहीं है, तो एक वस्तु का त्याग करना है, उसका नियम पालन करना, बस। नियम तो नियम ही होता है। हाँ दूसरा, दूसरा नियम, चलो कल परवल का त्याग है, परवल, ठीक है, ठीक है, परवल का त्याग है। और आपस में हंस के कस के मुस्कुरा के जय जयंत कर लीजिए, और भगवान की जाकर आरती करना, और भावना बना कि हे प्रभु, जैसा आपका द्रव्य गुण पर्याय है वैसी पर्याय हमारी भी हो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।